बाप ले गया बेटी को जंगल गाड़ने के लिए। एक दिन की बात है। एक लड़की की माँ खूब परेशान होकर अपने पति को बोल कि एक लड़की, हमारे समय खराब है और ऊपर से हम इतने गरीब हैं। एक वक्त का खाना मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और घर में सांप की तरह हमारी बेटी बड़ी होती जा रही है। इतना गरीबी में इसकी शादी कैसे करेंगे? तभी बेटी का बाप भी पत्नी की बात से सुनकर बड़ी ही शौक में पड़ गया और फिर एक दिन दोनों पति पत्नी ने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया कि कल बेटी को जंगल जाकर मारकर गाड़ देंगे। लेकिन उसकी एकलौती बेटी को तो इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसकी बेटी ने अपने माता पिता का सारा काम भी वह करती थी और आज तक उसने उनके माता पिता से कुछ भी नहीं मांगा था, क्योंकि वह अपने घर की सभी परिस्थिति को समझती थी। अगले दिन सूरज निकलता है। माँ ने अपनी बेटी को सुबह जल्दी उठा दिया और फिर उनके लाड़ प्यार करने लगी और उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाकर भी ख्याल। और उनकी माँ ने जीवन में पहली बार उसे अपने गले से लगाया। तभी वह सब दुख देखकर बेटी बोली कि माँ, मुझे कह दूर भेज रही हो क्या? वरना आज तक मुझे अपने इसका कभी प्यार नहीं किया। लेकिन उसकी माँ को कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। फिर वह रोने लगी। बेटी लगभग समझ चुकी थी कि कुछ तो बात है, लेकिन बेटी माँ के आंसू देखकर कुछ नहीं बोली। तभी अचानक पिता फावड़ा और एक चाकू लेकर आता है तो माँ रोते हुए अपनी बेटी के सीने से लगाया और फिर उसे बाप के साथ जाने के लिए कहा दिया। बेटी पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसके माँ बाप के लिए वह बोझ बन चुकी है, लेकिन बेटी उनकी बहुत अच्छी थी और जाते जाते उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हर जन्म में तुम ही मेरी माँ बनकर बेटी बाप के साथ चली गई। अब दोनों बाप बेटी चुपचाप घने जंगल की तरफ जाने लगे। तभी अचानक बाप के पैर में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा लग गया और वह बहुत हुआ एकदम से नीचे बैठ गया। बैठने की दुख देते हुए गया। इसने तुरंत कांटा निकाला और फिर पिता के पैरों को अपनी चुनरी से फाड़कर बांध दिया। पिता ने कहा कि बेटी, मेरे पैर हाथ ना लगाओ, हम बेटियों के हाथ पैर पर नहीं लगवाते हैं। ने कहा, पिताजी, मैं भी आपका दुख नहीं देख सकती। यह सुनकर अब आंखों से नम हो गई। उसने उनके अपने आंसू दबा लिए। फिर वह थोड़ी देर में जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। अब उसने पिता को इस जगह देखकर उसी फावड़ा लेकर खोदने लगा और बेटी बाप के सामने बैठी हुई थी। थोड़ी देर में ही पिता थक गया और उसके पसीना आने लगा। तब बेटी अपने चुनरी से पसीना पोंछने लगी और फिर उसी चुनरी से अपने पिता का मुंह पर हवा करने लगी। देखकर उसके पिता ने अपनी बेटी को धक्का दे दिया और कहा कि पीछे हट जाओ, मुझे अपने काम करने दो। बेटी ने कहा, पिताजी, आप मुझे मारकर गड्ढे में गाड़ लिया, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या आप आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? यह सुनकर बाप चौंक गया। बाप ने बेटी से पूछा, तुम यह जान पाती चल कि कैसे तुम्हें गड्ढे में खोदकर? तो बेटी ने कहा कि पिताजी, मुझे पता है कि आपके लिए मैं मनुष्य हूँ, बस इसलिए आप मुझे यहाँ गाड़ कर मार देंगे। अब उनकी बेटी पिता गुस्से में था और उसकी आंखों में आंसू थे। तो तब उसने बेटी को सच्ची बात बताई। दया के कहा, तो मनोज, हमारे लिए काश तेरी जगह एक बेटा होता तो
सब ठीक होता। यह सुनकर अब ज़ोर ज़ोर से फावड़ा चलाने लगा। अचानक तब फावड़ा उसके पिता के पैर में जा गिरा और उनकी 2 उंगलियां कट गई। देखकर बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाप तो गुस्से में था, फिर भी वह गड्ढा खोद रहा था। गुस्से में था, चोट लगने के बावजूद गड्ढा खोदता जा रहा था। लेकिन अचानक बेटी खूब रोते हुए पिता के हाथ से फावड़ा भी छीन और कहा कि पिताजी, आप बहुत मनहूस हूँ, इसलिए मेरे मारने से पहले भी आपको चोट लग रही है, इसलिए आप घर जाओ, मेरी चिंता मत करो। मैं खुद गड्ढा खोदकर उसमें लेट जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन घर नहीं आऊंगी। यह कहकर बेटी रोते हुए फावड़ा से गड्ढा खोदने लगी। तभी अचानक उस गड्ढे में पुरानी सी पोटली निकली। जल्दी से उसकी बेटी ने उसे खोलकर देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि उस पोटली में सोने के बहुत सिक्के थे। उन्हें देखकर हैरान हो गई। बेटी जल्दी से अपने पिता को बुलाया कि उसके पिता ने इतने सिक्के को देखकर हैरान हो गए, लेकिन फिर वह रोने लगे। बेटी से कहकर कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो, तू मेरे लिए भेज नहीं, बिल्कुल शुभ है, वरना आज हम इस गड्ढे में सोने के सिक्के मिलते। तो अब घर चलो। तो बेटी मुस्कुराकर रोने लगी और पिता से कहने लगी, पिताजी, आपको सोने के सिक्के मिल गए हैं तो आप मुझे घर ले जाने के लिए, फिर जब यह सिक्के खत्म हो जाएंगे तो आप मुझे यहाँ मारकर गाड़ आओगे। इससे अच्छा है कि मैं यहीं मर जाऊं। यह सुनकर पिता रोते हुए बेटी के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो, तुम हमेशा बहुत बड़ी गलती हो रही थी। बेटी मनुष्य नहीं, तुम मेरी लक्ष्मी होती है। तुम तो मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुमने ही मेरे पैरों में कांच काट निकाला, जबकि मैं तुम्हें मारने के लिए जा रहा था। फिर भी तुम अपने पिता के इतना प्यार, तुम्हारे लिए प्यार ने मुझे अपने कर्तव्य याद दिए। बेटी, अब अगर भूखे भी मरना होगा तो हम तीनों साथ में मरेंगे, कहीं यह नहीं। और रही बात 3 सोने के सिक्के की तो ले इन्हें वापस गाड़ दे। और सुनकर बेटी बाप के गले लिपट गई और कहने लगी कि अच्छा लगा पिताजी, आपके अंदर यह बदलाव आ गया है, वरना आज मैं आपके यहीं मर कर दिखा देती। पिता तब आपने बेटी से कहा कि नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, अब मुझे माफ़ करो, सब समझ आ चुका है, और अब तो करने के बाद मरने की बात मत करना, वरना मैं तुम्हें पिता खुद ही मार जाएगा। तब दोनों बाप बेटी वापस घर चले गए, खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। बाकी भी दोस्तों, बेटी कभी बोझ नहीं होती है, उसको नसीब का तो खुद भगवान देता है। जब उस बेटी को उस गड्ढे में सोने के सिक्के मिल गए थे। धन्यवाद। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।